यहाँ लीजिए, पीजिएगा, अभी पीजिएगा, अभी मंगाते हैं। कहिए अरेस्ट करने के लिए उसको। शराबबंदी पर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत पहले ही संजय जायसवाल के जवाब में अपना फेसबुक पर पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा था कि शराबबंदी से बिहार को कितना फायदा हुआ। दारू चलावे तो उसके बारे में सोचेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्वागत भी कर दिया था, ये भी कह दिया था कि नीतीश जी अब आपके लिए राजनीतिक मौत ही इंतजार कर रही है। पलटू राम को प्रधानमंत्री हम बोल रहे हैं तो पूरा भारत का आदमी बोल रहा है, वरना दूर दूर तक उनके लिए कोई संभावना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार के समक्ष कौन सी शर्त रखी होगी उस कार्यकर्ता ने। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात किसने की थी? आखिर ये चर्चा क्यों होता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या इंडिया गठबंधन में किसी ने उनका नाम प्रस्तावित किया? क्या राजद ये बात कह चुकी है? क्या ललन सिंह ये बात कहते हैं? उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता निश्चित तौर पर जब नीतीश कुमार को देखते हैं तो उत्साहित होकर ये नारा लगा देते हैं। लेकिन ये चर्चा शुरू कहाँ से हुई? दरअसल बिहार में ये चर्चा 2012-13 में तब हुई थी जब नीतीश कुमार की सरकार थी और उस सरकार में डिप्टी सीएम उस वक्त बिहार के भाजपा के एक बड़े नेता सुशील मोदी थे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के शान में कसीदे पढ़ते हुए तत्कालीन उस वक्त नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया। बाद में इस बात से उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ। कालांतर में नरेंद्र मोदी के रडार पर भी आए और बाद में उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ भी धोना पड़ा। नीतीश कुमार की जब वापसी हुई भाजपा की साथ में, तब बिहार में 2 डिप्टी सीएम दिए गए, लेकिन उसमें सुशील मोदी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई। अब सुशील मोदी इस बात से मुकरते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा भी था। लेकिन फिर दोबारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री किसने बताया? किसने कहा कि नीतीश कुमार उस लायक हैं? देखिए, दोबारा नीतीश कुमार के अरमानों को अगर किसी ने रवानगी दी तो वो खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि आज उनके धुर विरोधी हैं। उनके खिलाफ कल ही राजभवन मार्च किया था उन्होंने। लेकिन जब वो अपनी पार्टी का विलय 2020 के चुनाव में एक गठबंधन बनाकर जब वो लड़ने गए और बड़ी हार मिली, तब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय किया। आंकड़े बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को तगड़ा डैमेज किया था उस चुनाव में। उनके खास जातीय वोट बैंक लवकुश में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी सेंधमारी थी। इसलिए नीतीश कुमार ने एक मसौदा बनाया जिसके आधार पर दोनों पार्टियों को एक करके उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी और फिर बिहार में बड़े पदों पर देने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बाबत नीतीश कुमार ने अपनी शर्तें पूरी नहीं की। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का डिप्टी सीएम बनना है, उपेंद्र कुशवाहा को कैबिनेट में अपना स्थान चाहिए था, उन्हें जनता के बीच जाकर नीतीश कुमार और अपने समाज के लिए कार्य करने थे। ये मौका उन्हें नहीं मिला। संगठन में जो पद मिला, जो संसदीय दल का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, उस पद को लेकर बिहार भर में वो घूमे, यात्राएं की, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने लायक और पीएम का मटेरियल तक बताया, कई जगह नारे लगवाए। लेकिन इस दौरान भी नीतीश कुमार उनके प्रति कुछ खास आकर्षित नहीं हुए पॉलिटिकली। बाद में आपने देखा कि पद मांगते मांगते उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से बाहर भी हुए, अपनी नई पार्टी भी बनाई। इसके बावजूद नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते बहुत खट्टे नहीं हुए। नीतीश कुमार ने जरूर शाब्दिक मर्यादाएं पार की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आज भी नीतीश कुमार को खून देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा जब G20 मीटिंग में नीतीश कुमार गए थे, मोदी से मुलाकात उनकी हुई, तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्वागत भी कर दिया था। ये भी कह दिया था कि नीतीश जी अब आपके लिए राजनीतिक मौत ही इंतजार कर रही है, इसलिए आप चुपचाप एनडीए में आ जाइए। एनडीए में नीतीश कुमार के आने को लेकर कयास भी लगाए उन्होंने, ये दावा भी किया कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में ही असल सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा की है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं। हालांकि एक समय तो उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने की बात चल रही थी। लेकिन बातें यहाँ तक क्यों पहुँची? दरअसल एक तरह का वोट बैंक, नीतीश कुमार का बहुत भरोसा नहीं करना उपेंद्र कुशवाहा पर, उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होना, समाज जो पीछे खड़ा है उसके द्वारा बार बार नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को ये एहसास कराना कि कुशवाहा समाज के साथ हकमारी हो रही है, और बाद में फिर जातीय गणना के आंकड़े हों या फिर
उपेंद्र कुशवाहा का जो एमएलसी का सीट उन्होंने छोड़कर वो आए थे उसे किसी ब्राह्मण को दे देना। नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज के खिलाफ अपनी जो मंशा है वो हर बार जरूर स्पष्ट कर दी है और कुशवाहा समाज भी इस बात को जान गया है कि नीतीश कुछ भला नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये बात कहाँ से आई कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का सपोर्ट फिर कर सकते हैं। आरएलजेडी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तक बना देगी। कौन सी वह शर्त है, किस आधार पर यह कहा जा रहा है? दरअसल कर राजभवन मार्च के दौरान एक ऐसा ही वाकया हुआ। आरएलजेडी के नेता बैरिकेडिंग पर लगातार पुलिस के साथ उनका हाथापाई हो रहा था, जिस दौरान अपने नारे को लगातार वो बुलंद कर रहे थे। इसी बीच हमारे रिपोर्टर ने जब बातचीत की उनके कार्यकर्ताओं से, तो एक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ता हुआ ये बात बोल गया कि नीतीश कुमार अगर एक शर्त मान लें तो उनको प्रधानमंत्री भी बना देंगे, वरना दूर दूर तक उनके लिए कोई संभावना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार के समक्ष कौन सी शर्त रखी होगी उस कार्यकर्ता ने। तो देखिए, नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने तो कई शर्तें रखी थी, लेकिन उन शर्तों में से कोई भी शर्त उस कार्यकर्ता ने नहीं गिनाई, बल्कि उस कार्यकर्ता ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि नीतीश अगर शराब चालू कर देते हैं बिहार में तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। निश्चित तौर पर यह उस पार्टी का मंतव्य नहीं है। आरएलजेडी इस कारण से आंदोलन नहीं कर रही थी। शराबबंदी पर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत पहले ही संजय जायसवाल के जवाब में अपना फेसबुक पर पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा था कि शराबबंदी से बिहार को कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक कार्यकर्ता उठकर किसी तरीके से इस पूरी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की कार्यशैली से बिल्कुल अलग हटकर वो बयान देता है। उस बयान की वजह से आरएलजेडी का जो कल का आंदोलन था वो कुछ हद तक हल्का हो जाता है। हालांकि कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं अपनी तरीके से अपनी बात रखने के लिए। हम बस चाहते थे कि आप ये वीडियो जरूर देख लें, जिस वीडियो में नीतीश कुमार को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की बात और कोई नहीं बल्कि आरएलजेडी का ही कोई नेता कर रहा है। दारू चलावे तो उसके बारे में सोचेंगे, क्या सोचिएगा? हाँ पब्लिक सोचेगा। क्या सोच रहे हैं? दारू चालू करने के लिए? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। दारू चालू करेगा ना तो प्रधानमंत्री बना देंगे, हम गारंटी लेते हैं। यहाँ पर कहने बुलाइएगा? पलटू राम को प्रधानमंत्री हम बोल रहे हैं तो पूरा भारत का आदमी बोल रहा है, मोदी मैम बोल रहा है, और बोलेंगे। मार लिए का चुका? क्या मार क्या? लिए आपने ना मारे हैं? मारे हैं, बोलिए ना, मारे हैं। मिलता है थोड़े बिहार में? यहाँ लीजिए, पीछेगा, अभी पीछेगा, अभी मंगाते हैं। कहिए अरेस्ट करने के लिए उसको। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।